जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग APFC 2023 के कुछ मैथ के PYQ को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पैटर्न तो रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन पैटर्न रिपीट कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली रिपीट कर सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सपोज दैट A और B ग्रेटर देन 0 है इफ़ इक्वेशन x² AX + B = 0 हैज़ रियल रूट्स। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है, तो यानी कि देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है AX² BX + C, ये जो हमारा इक्वेशन होता है, इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -B/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है C/A हो जाता है। तो इसे कंपेयर कर दीजिए इस इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए क्या हो जाएगा। B क्या है, यहाँ पे A है, और A की जगह पे क्या है 1 है, तो यानी -A हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -A, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A। C की जगह पे क्या है, यहाँ पे B है, तो B हो जाएगा, और A की जगह पे 1 है, तो B/A 1, तो B ही होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा = -A, अल्फ़ा इंटू बीटा B दिया है। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा B दिया, यानी पॉजिटिव दिया है ये। इसका मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दोनों या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों निगेटिव होने चाहिए, यही दो केस बन सकता है। तो सपोज हमने पॉजिटिव ले लिया दोनों को, तो देखिए पहला ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमने दोनों प्लस अल्फ़ा और बीटा को प्लस ले लिया तो ये माइनस कैसे आ जाएगा दोनों को प्लस करने के बाद, ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को माइनस लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो प्लस में B आ जा रहा है, और इनको देखिए अब इनको प्लस भी करेंगे तो माइनस में आ सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। तो यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दोनों माइनस में आनी चाहिए, यानी कि 0 से छोटा होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा <0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या बोल रहा है कि एक 10 मीटर का बिल्डिंग है, 10 मीटर लंबा क्या है बिल्डिंग है, ये हमने 10 मीटर का बिल्डिंग बना लिया। अब ये बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है। टावर का जो टॉप से एंगल क्या बन रहा है 30 बन रहा है, और बॉटम से क्या बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बन रहा है 30 डिग्री का, और ये बन रहा है 45 डिग्री का। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, एच निकालना है। ये 10 हो जाएगा, तो ये वाला हाइट हमें एच की वैल्यू निकालनी है। हमने इसको भी एक्स ले लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये 45 है, तो 90 डिग्री है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब ये 45 है और ये 45 है, तो इसका मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इसमें ये जो x की वैल्यू है और h + 10 की वैल्यू है इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये 45 है और ये भी 45 है, तो दोनों एंगल जब इक्वल है तो साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्या निकल जाएगा, h + 10 = x लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 निकल गया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ऊपर वाला, हमने इसका नाम दे दिया A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C, इसको D, इसको E। तो ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है 30 डिग्री वाला जो ऊपर बन रहा है, तो देखिए AEB वाले में tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 = परपेंडिकुलर क्या h हो जाएगा, h/x हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री की वैल्यू h/x हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होता है h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी √3h हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो सब h में बदल जाएगा, h + 10 = √3h हो जाएगा, यानी कि √3h - h = 10 हो जाएगा। h को एक तरफ करने पे, नंबर को एक तरफ, h को एक तरफ, तो यानी h हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या हो जाएगा √3 - 1h = 10। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/√3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 से इंटू कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10
अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.73 गिवन है प्लस 1 बाई ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम में हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इंटू 2.73 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.65 आ जाएगा। मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर हो जाएगा, यानी 13.65 हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, सपोज दैट एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। क्या है? डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है दैट टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 5, इसे वैल्यू लिया जाता है एक्स और वाई का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू हमेशा इवन हो। बताइए कब एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू इवन होगी, किस कंडीशन में? जब हमेशा एक्स और वाई इवन हो तभी जाके ये वैल्यू इवन होगी, और किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सपोज आपने एक्स की वैल्यू 2 रखा और वाई की वैल्यू 4 रखा, तो इस कंडीशन में तो ये इवन आएगा। लेकिन आपने एक्स की वैल्यू 2 रखा, वाई की वैल्यू 1 रख दिया, ऑड रख दिया, तो इसमें इवन नहीं आएगा, ऑड आ जाएगा ये। फिर आपने क्या किया, एक्स को ऑड कर दिया और वाई को इवन कर दिया, 4 मान लीजिए कर दिया, इस केस में भी ये ऑड ही आएगा। आपने दोनों को ऑड कर दिया, 1 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इस केस में भी ऑड ही आएगा। सिर्फ एक्स और वाई, तभी एक्स और वाई की वैल्यू अगर इवन होगी ना तभी जाके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवन आएगी। तो इसका मतलब कि एक्स और वाई इवन होना चाहिए। तो हमारे पास जो सेट दिया है इसमें से कौन कौन से नंबर इवन है? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इससे हमें एक्स और वाई के पेयर बनाने हैं। कितने पेयर बना सकते हैं? हमारे पास 3 इवन नंबर है, तो यानी 3 इंटू 2 6 पेयर बना सकते हैं एक्स और वाई के, जो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे और इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के कितने पेयर बना सकते हैं? 3 इवन नंबर से 6 पेयर बना सकते हैं। ऐसे ही टोटल पेयर कितने बनेंगे? टोटल नंबर हमारे पास कितना है? 6 है, तो 6 इंटू 5 30 डिस्टिंक्ट पेयर बना सकते हैं एक्स और वाई के। टोटल की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल होता है, फेवरेबल बाई टोटल आउटकम होता है। तो फेवरेबल कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, और टोटल आउटकम कितना है? 30 है। तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हमने कैसे इसको निकाला, 6 इंटू 5 कैसे किया, इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, n इंटू n माइनस 1। यानी देखिए जितना नंबर होगा ना उससे एक माइनस करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उतने ऑड पेयर बना सकते हैं हम। ठीक से एक्स वाई के उतने ऑड पेयर बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमने ले लिया, और इसका 6 माइनस 1 यानी 6 इंटू 5 30 ऑड पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें था 3 इंटू 2 6। तो इसका मतलब ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पेयर निकालने के लिए, ऑड पेयर निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू। एक सर्कल है जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 है, 0 3 है एंड 2 0 है, इससे पास हो रहा है। तो हमें उसका रेडियस निकालना है। तो हमने सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इन पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर 0 0 से पास होगा तो इसमें 0 0 की वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स और वाई 0 है तो सारी जो एक्स वाई है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 3 भी पास करेगा। अब इसमें इस इक्वेशन में 0 3 रखिए। अब देखिए जहाँ पे एक्स है ना वो 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई वाला बचेगा। तो देखिए वाई यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 2f3 है तो 6 हो जाएगा, 6f हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से f की वैल्यू निकल जाएगी, f इक्वल टू -9/6 हो जाएगा, यानी कि -3/2 f की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे देखिए अब ये 2 0 भी इससे पास करेगा, तो इसमें देखिए 0 y की वैल्यू है तो y वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ x वाला बचेगा। तो 4 प्लस 4g इक्वल टू 0 हो जाएगा। c तो 0 है ही है, तो यहाँ से g की वैल्यू भी निकल जाएगा, -1 हमारा g की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ,
एफ की भी वैल्यू निकल गई, जी की भी वैल्यू निकल गई और सी की भी वैल्यू निकल गई। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो जी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है -3/2 का स्क्वायर, और सी तो 0 है तो इसकी तो वैल्यू होगी नहीं कुछ। देखिए A1 प्लस 9/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 13/4 हो जाएगा, इसको अंडर रूट 13/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट 13/2।